क्या हुआ। और बाबर गौरी साहब, आप पर सोलत मिर्ज़ा ने इल्ज़ाम लगाया था कि हकीम बानी के कहने पर आपने कत्ल किया। इस पर आप क्या कहेंगे? रुक जाए ना, 1 मिनट रुक जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ बेटा, तमाम इल्ज़ाम। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अगर मैं गलत होता है मैं वापस नहीं आता। बाबर भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है आज बाबर गौरी साहब के हवाले से, जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग, उनके हवाले से। चूँकि अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से, उसमें बताया जा रहा है कि बाबर गौरी साहब जो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। कौन कौन से मुकदमात और कौन कौन से दीगर उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा उनकी जानिब से 3 जो है मज़ीद दरख्वास्तें दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। उनकी बेटी और इसके अलावा शबीर शाह एडवोकेट, जो कि नासिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे हैं लेकिन प्रोफेशनल वकील हैं, वो पेश हुए। और इन्हीं की जानिब से पहले जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उसमें बाबर गौरी साहब 2 मुकदमात में ज़मानत पर थे, लेकिन उसके बावजूद जब वो कराची पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गुज़श्ता जो तफसीलात हैं गुज़श्ता रोज़ की, वो रखनी है। अदालत में क्या हुआ, ATC में क्या हुआ, सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ, और सारी जो बैकग्राउंड पे जो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है उसकी तफसीलात इस केस में आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे लग रहा है कि जिस तरह बाबर गौरी साहब के ऊपर इस तरह जो उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और ऐसे मुकदमात जिनमें कई एमक्यूएम के रहनुमा बरी हो चुके हैं, साबित नहीं हो पा रहे मुकदमात, तो वो क्या तफसीलात हैं, कौन कौन इन मुकदमात पे पहले बरी हो चुके हैं, और उसके बाद फिर अगर बाबर गौरी साहब को ट्रायल का सामना करना पड़ता है, जेल जाते हैं या मज़ीद उनको जो मुश्किलात का सामना है, तो उसमें किस तरह वो बच पाएंगे, वो सारी तफसीलात भी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे बाबर गौरी साहब, तो वहाँ पर जो है इनको हिरासत में लिया गया, और उसके बाद फिर रात तक, देर तक जो है बाबर गौरी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया था। सुबह तकरीबन कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब हमने जब उनके वकला से बात की तो उनका कहना है कि हमें भी जो पुलिस और दीगर हुकाम की जानिब से नहीं बताया गया कि बाबर गौरी साहब इस वक्त कहाँ हैं। फैमिली में भी भरपूर कोशिश की मिलने की, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। इसलिए हमने उनका कहना था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर रहे हैं, और मज़ीद अगर कोई खुफिया इंक्वायरी बाबर गौरी साहब के खिलाफ हैं तो उनके हवाले से भी अदालत से रजू किया जाएगा। बहरहाल हम जब अदालत पहुँचे तो उसके बाद कुछ देर बाद पता चला कि बाबर गौरी साहब की गिरफ्तारी थाना साइड सुपर हाईवे, जो कि कराची का है, मलीर के इलाके में, वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। उसके बाद फिर तकरीबन कोई 12 बजे के बाद बाबर गौरी साहब को जो है कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उसके बाद इससे पहले देखा जाए तो शबीर शाह साहब सिंध हाई कोर्ट में पहुँचे, और उसके बाद फिर बाबर गौरी के फैमिली की जो लोग हैं वो भी अदालत पर पहुँचे। उन्होंने इजाज़त ली, फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर हुई, और उसके बाद फिर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की अदालत में जो है वो समाअत हुई चैम्बर में, और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, 3 चीज़ें थी। 3 चीज़ें मैं आपको वाज़ेह बताता हूँ। एक तो ये है कि जो पहले से 2 मुकदमात दर्ज हैं जिनमें वो हिफाजती ज़मानत ले चुके थे, उसमें अदालत ने उनकी 9 दिन की मज़ीद हिफाजती ज़मानत में तोसी की है। अदालत में ये बात सामने आई थी कि एक तो ज़मानत वो हासिल कर चुके थे, उसके बावजूद भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको हिरासत में लिया, गिरफ़्तार किया, वो गैर कानूनी। इस पर उनकी इस इस्तदा के ऊपर IG सिंध, महकमा दाखिला और जो दीगर पुलिस हुकाम हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और एक और जो बात है वो ये है कि नैब, FIA और दीगर के इनको ये खदशा था कि बाबर गौरी साहब के ख़िलाफ़ कोई मज़ीद भी मुकदमात दर्ज हैं, तो बताया गया है कि अब तक FIA और नैब को मज़ीद अगर मुमकिन कोई गिरफ़्तारी हो सकती है तो उनको रोक दिया गया है। और उसके बाद फिर जो खुफिया इंक्वायरीज़, कोई थाने में मुकदमा, FIA में इंक्वायरी, नैब में कोई तहकीकात या कोई भी मामला है, तो उसके ऊपर भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, FIA, नैब और दीगर इदारों से तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं। इसमें जो शबीर शाह साहब की जानिब से बताया गया था कि 2 उनके ऊपर, एक बाबर गौरी के ऊपर एक रेफरेंस कराची में ज़ेर समाअत है, और एक इंक्वायरी इस्लामाबाद में जो कि FIA कर रहा था ज़ेर समाअत है, तो उसमें उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली थी। इसके बाद दीगर क्या कौन कौन से मुकदमात थे उनके बारे में उनको इल्म नहीं था, लेकिन पुलिस की जानिब से बाद में ये तफसीलात सामने लाई गई, जारी की गई, तो उसके बाद फिर उनका कहना है कि उनको इन मुकदमात का इल्म नहीं था। अगर पहले से मालूम होता तो वो ज़रूर इन मुकदमात में ज़मानत हासिल कर लेते।
लेकिन जो पोर्ट एंड शिपिंग में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा था, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि एमक्यूएम के वो लोग जिनको सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई या फ़ायदा पहुंचाया गया, वो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और उसके बाद इस रेफरेंस में चूँकि समन जारी होने के बावजूद, वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे, तो इनसे जो कराची की एहतसाब अदालत ने बाबर गौरी साहब को इश्तिहारी करार दे रखा था। इसके अलावा जो तफसीलात सामने आई, चूँकि हम 2015 से अब तक इन मामला को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया वो मुकदमात जो कि 16 जुलाई 2015 को थाना साइट सुपर हाईवे में दर्ज किया गया था और बाबर गौरी के खिलाफ एक शहरी रमज़ान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। और ये वो मुकदमात हैं जिसमें बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर थी उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, उनमें ना सिर्फ बाबर गौरी बल्कि फ़ारूक सत्तार, आमिर ख़ान, इसके अलावा ख्वाजा इज़हारुल हसन, रेहान हाशमी और दीगर कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको पहले नामज़द किया गया था। कई जो रहनुमा है जिसमें वो जेल भी गए और उसके बाद फिर वो ज़मानतों पर हैं, लेकिन वो तमाम जिनके नाम मैं ले चुका हूँ इनको अदम सबूत की बुनियाद पर अदालत ने, कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि बाबर गौरी के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो एमक्यूएम बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। वो तकरीर इश्तियाल अंगेज़ थी। उनका कहना है कि 4 जून को मुखबर ख़ास की इतला पर इश्तिहारी मुल्ज़िम बाबर गौरी को दुबई से वापसी पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश करनी है। मुल्ज़िम की निशानदेही पर दीगर जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ्तार करना है। मुल्ज़िम से पुलिस का कहना है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुताल्लिक भी तफ्तीश करनी है। मुल्ज़िम से गैर कानूनी गैर मुल्की खुफिया मुरहकात पर भी जो है मुताल्लिक इस मामले में भी तहकीकात करनी है। और मुल्ज़िम यानी कि बाबर गौरी का अगर कोई खुफिया क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको भी चेक करना है। बाबर गौरी का उनका कहना है कि कोरोना टेस्ट भी कराना है। और इस तरह बाबर गौरी को जो कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत थी उसने जो है वो 18 मार्च 2018 को बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद, समन जारी करने के बावजूद, वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बावजूद जब वो पेश नहीं हुए तो पुलिस ने भी जो है माजूरी का इजहार किया था कि बाबर गौरी कराची में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उनको गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है। तो इस पर अदालत ने उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया था। आज जब उनका पुलिस का कहना है कि अब वो कराची एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के बाद उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। अब इन मुकदमात में ये वो मुकदमात हैं जो कि कई एमक्यूएम के रहनुमा इसमें बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, इसलिए कि जो मुकदमात दर्ज कराने वाले लोग हैं यानी कि वो नामालूम लोग थे जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो कौन है। 27 से 28 मुकदमात या इससे भी कुछ और ज़्यादा मुकदमात थे जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ थानों में, ख़ासतौर पर ज़्यादातर मलीर के थानों में दर्ज थे, जिसमें इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि बाबर गौरी साहब या एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तकरीर की और वहाँ पर जो मौजूद जो एमक्यूएम के दीगर रहनुमा जिसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, आमिर ख़ान, ख्वाजा इज़हारुल हसन, रऊफ़ सदीकी, रेहान हाशमी समेत कई ऐसे मुल्ज़मान हैं जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उन्होंने एमक्यूएम के बानी की इस तकरीर में सहूलतकारी की और उसके बाद इस तकरीर में उन्होंने जो वो तायद की जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। कई मुकदमात अभी भी पेंडिंग हैं। कुछ मुल्ज़मान जिनके जो ख़ासतौर पर जो रेंजर्स की या किसी इदारे की जानिब से दर्ज करवाए गए थे जिसमें बराह रास्त रेंजर्स या कोई इदारा जो है वो इस केस में इन केसेस में मुद्दई है, लेकिन जो शहरियों की जानिब से दायर किए गए थे मुकदमात वो अदालत की जानिब से तलब करने के बावजूद पेश नहीं हो रहे। और अदालत में पुलिस का भी ये कहना है कि इनको बार बार नोटिस जारी किए गए लेकिन वो उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। सिर्फ नाम दर्ज था, कोई एड्रेस ख़ास तौर पर दर्ज नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। कई ऐसे मुल्ज़मान, कई ऐसे मुद्दई थे जिसकी वजह से वो पेश नहीं हुए, तो अदालत ने इनको बरी कर दिया था। इन बाबर गौरी साहब के ऊपर सौलत मिर्ज़ा जो कि साबिक MD KESC शाहिद हामिद कत्ल केस में जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बराह रास्त बाबर गौरी के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसमें MD KESC शाहिद हामिद कत्ल केस में बाबर गौरी को बराह रास्त मुलव्विस होने बल्कि बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन को भी उसमें बात कराने और इस तरह की एक वीडियो बयान के ज़रिए संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। आज जब बाबर गौरी साहब अदालत में पेश हुए तो हमारे साफ़ी दोस्तों की जानिब से उनसे सवालात किए गए जिसमें उनका कहना था कि अगर वो कोई मुजरिम होते या कोई उन्होंने किसी किस्म का जुर्म किया होता तो वो
वापस ना आते। वो मुल्क दुश्मन नहीं है, वो मुल्क में आए हैं, चीज़ों का सामना करेंगे, लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं या सौलत मिर्ज़ा की जानिब से उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उनका कहना है कि वो सरासर इन सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। अब मज़ीद पेशरफ्त होगी तहकीकात में, उनकी चीज़ों क्या सामने आती हैं, जो डिटेल्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।